क्या कर सकते हैं? अरे दूर दूर के आए हुए राजाओं महाराजाओं, अरे चले जाओ, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जाओ, अरे अपने अपने घर पर लौट जाओ। बंधु, आपके घर कोई मेहमान आए, आपके घर में खाने की बिल्कुल व्यवस्था ना हो, आप उधार मांगकर कर्जा लेकर उस मेहमान की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे ये नहीं कहेंगे मेरे घर से चले जाओ। अगर आप में इंसानियत है तो कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। लेकिन महाराज जनक आज इतने व्यथित हो गए, इतने दुखित हो गए कि कहने लगे, ऐ राजाओं, तजहु आस निज निज गए तजहु आस निज निज गए सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। जाओ, सब तो सुनते गए, चुपचाप बैठे हैं, लेकिन एक से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कौन है? लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में कुटिल हुई और लोचन दोनों अंगार हुए, और राजा के बार समान वचन छाती के भीतर पार। भीतर पार हुए। महाराज कुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है,
और मानो पहाड़ से लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला। ऐसा लगता है जैसे सवेरे सवेरे ये सूर्य निकला हो। सभी को प्रणाम करके बोले, क्या जानते हैं आप, हे गुरुजनों, हे मेरे भैया, जानते हो सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिसको सुनने की ताब नहीं बात चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी पीरों के होते अंकित वाणी कहलाती है। ये शब्द पत्थर से लगते हैं, पृथ्वी पीरों से खाली है। ऐसे कहता है जिस सभा में रघुवंशियों का एक बच्चा भी बैठा होता है ना, उस सभा में कोई भी है ये कहने का अधिकार नहीं रखता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। लेकिन जनक जी ने ये कह दिया, मेरे भैया राम बैठे हैं, सुनिए, हे भैया, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, सुना हूं भानुकुल पंकज भानु, कहां सुभाव न कछु अभिमान, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदो कई बटन मांडे उठाओ, राजे घाट जिमी चारों घोरी, सताऊं मेरो लग जी तोरी, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, हे भैया, अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो धनुष की क्या औकात है, पूरा ब्रह्मांड गेंद की तरह उठा लूंगा और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा, थल को जल, जल को थल कर दूं और लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा दिन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है, इस धनुष की क्या औकात है, मैं ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। राजा बोले, भैया समझ कर रहना, ब्रह्मांड उठ रहा है अब। एक राजा बोला, हम तो पहले ही कहते रहे घर ही चलो, तब तो बोले देख ही नहीं तनिक देर, अब देखो। तो किसी ने कहा, क्यों रे, तेरा घर ब्रह्मांड से दूर है क्या, ये ब्रह्मांड से कहीं बाहर है, ब्रह्मांड उठेगा तो सब कुछ उठेगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा लोगे और कच्चे घड़े के समान फोड़ोगे, पक्के घड़े के समान क्यों नहीं, काचे घटजी में डारों फोरी, ये क्यों नहीं कि पाके घटजी में डारों फोरी। लक्ष्मण जी बोले, सुनिए भैया, मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ, क्योंकि कच्चा घड़ा फूट कर दोबारा बन सकता है और पक्का घड़ा फूटने के बाद दोबारा नहीं बनता है। तो घड़ा बनाने वाला कौन होता है, कुम्हार, कुम्हार बनाता है घड़ा, तो अगर कच्चा फूट जाए तो वो दोबारा बना लेगा।
ऐसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार कच्चे घड़े को फूट कर दोबारा बना लेता है, और आप हैं ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार, आप ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो अगर मैं इसको कच्चे घड़े की तरह फोड़ूंगा तब तो आप दोबारा बना देंगे, पक्के घड़े की तरह फोड़ डालूंगा तब कैसे बनेगा। और ये धनुष की बात करते थे, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इसको उठा सकते हो? कहा उठा सकता हूँ। तोड़ सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ तोड़ भी सकता हूँ, और ऐसे नहीं तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ? तोरो छत्रक दंड जीवी, छत्रक माने छाता, मैं इसको जो छाता होता है उसकी डंडी, जो डंडी होती है उसकी तरह तोड़ सकता हूँ। लेकिन ये वो छाता नहीं जो हम बरसात में पानी बचाने के लिए लगाते हैं। हाँ, बरसात के मौसम में जो कूड़े और कचड़े पर जो कुकुरमुत्ता जमता है उसी की उपमा दी है गोस्वामी जी ने कि तोरो छत्रक दंड जीव। जैसे कुकुरमुत्ते को बच्चे उखाड़ते हैं, पीछे पासी बराबर कर देते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम इसको कुकुरमुत्ते की डंडी की तरह तोड़ सकते हैं। राम जी ने कहा ताकत है? लक्ष्मण जी बोले हमने कब कहा ताकत है? ताकत है ही नहीं। कहा जब ताकत नहीं है तो कैसे तोड़ोगे? कहा हम नहीं कहते हम तोड़ेंगे, हमारे पास ताकत ही नहीं है, तो कैसे तोड़ोगे? आगे पढ़िए। तोरो छत्रक दंड जीवी तो प्रताप बलनाथ, हमारे पास ताकत ही नहीं है, ना बल है, आपके बल के प्रताप से तोड़ूंगा। जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुहार, अगर इतना ना करूं तो दोबारा